अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहली क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में जैसे कि हमने MS वर्ड का थोड़ा बहुत जायज़ा लिया था, इस क्लास में हम होम टैब को मतलब एंड कर देंगे और इसके साथ हम इंसर्ट टैब को शुरू कर देंगे। आज हम हेडिंग्स, एडिटिंग एंड इंस पे और एंड्रेंस को पढ़ेंगे। इस तरह हम MS वर्ड को ओपन करते हैं और यहाँ पर दिखते हैं कि हमारे पास स्टाइल्स एंड एडिटिंग क्या है। आज हम ये इन दो चीज़ों को क्लियर करेंगे और हम एड इंस को जो है वो हमारे वो उसका नहीं है तो हम उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमारे लिए यूज़ नहीं होता। वो ऐसे ही यहाँ पर आए हुए हमारे पास यहाँ पर एडिटिंग का टैब और एक स्टाइल, ये हम करेंगे और उसके बाद हमारा होम टैब का जो है वो पूरा हो जाएगा ये टैब। फिर हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे, इस तरह से ड्रा और डिज़ाइन पे और लेआउट पे और रेफरेंस पे, मीनिंग्स पे, व्यू पे एंड हेल्प पे, इस तरह हम इन सब को कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो जुड़ी रहिए हमारे साथ। आज हम स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्टाइल्स हमारे पास क्या है। इसमें अगर आप लोग देखिए तो मुख्तलिफ हमारे पास सेटिंग्स यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर एक तीर सा निशान है, अगर मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ मेरे पास आ गए नॉर्मल, नो स्पेसिफिक, हेडिंग, हेडिंग टू, टाइटल, सब टाइटल, सबटल एवा, इस तरह से अगर हम देखें तो मुख्तलिफ है हमारे पास। या सी क्रिएट स्टाइल, आप खुद ये क्रिएट स्टाइल कर सकते हैं। अप्लाई स्टाइल आप जैसे कि अप्लाई कर सकते हैं और क्लियर फॉर्मेटिंग उसको मुकम्मल क्लियर कर सकती है। तो हम जैसे नॉर्मल पर फ़िलहाल क्लिक करते हैं और हम यहाँ पर कुछ हेडिंग्स अप्लाई कर देते हैं ताकि हमें इनकी समझ आसानी से आ सके। हम कंप्यूटर का हेडिंग दे देते हैं यहाँ पर और एंटर प्रेस करके हम यहाँ से एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का हेडिंग दे देते हैं ताकि हम इसे बआसानी समझें। तो हम इस तरह से मैंने ये 3 हेडिंग्स दे दिए, हम 10 तक मतलब वो हेडिंग्स दे देते हैं। ठीक है, अगर आप लोग ये पर देखिए मेरे पास कितनी हेडिंग्स है, हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2। हम सिर्फ हमारा इनका कोई ताल्लुक़ नहीं हमारे साथ। ठीक है, हमारे पास एक नॉर्मल है इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर और एक हेडिंग और एक हेडिंग 2 और इसके बाद हमारे पास हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6 अगर आप लोग चाहते तो वो भी यहाँ पर खुद ब खुद आएगा। आपने सिर्फ अप्लाई करते जाना है तो वो खुद ब खुद आते जाइए। ठीक है, मैं यहाँ पर चौथा हेडिंग दे देता हूँ माउस का, 5वां दे देता हूँ कीबोर्ड, 4वां मतलब कीबोर्ड, यहाँ पर मैं कीबोर्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पर दे दी कीबोर्ड का हेडिंग और अब मैं एक और 2-3 हेडिंग्स और दे देता हूँ जैसे कि मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड हो गया, CPU एंड मेमोरी। ठीक है, बस ये हेडिंग हमारे पास काफ़ी है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि इनको बड़ा कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास जो इतनी हेडिंग्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे पास 8 हेडिंग्स आ गए हैं और मैं चाहता हूँ कि इन हेडिंग्स की अपनी अपनी एक वो हो, अपनी मतलब वो इनको क्या कहते हैं, पहचान हो, इनकी एक डिफिनीशन हो इनकी। तो मैं यहाँ पर उसके लिए रैंड का फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसमें सिर्फ 1 लिख लेना है ताकि मेरे पास 1 पैराग्राफ आ जाए। मेरे पास ये कंप्यूटर की मिसाल के तौर पर डिफिनीशन है और अब मैं हार्डवेयर की डिफिनीशन देता हूँ। यहाँ पर फिर से मैं रैंड का फॉर्मूला इस्तेमाल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी ताकि हम इसको बआसानी सीख सकें, इसलिए मैं यहाँ पर हेडिंग्स अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, बस ये 3 हो गए और या फिर ऐसे मैं इनको थोड़ा कम कर देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से अब हम यहाँ से माउस की डिफिनीशन दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया। हम बस यही चाहते हैं कि हमारे पास इसकी हेडिंग्स हो। हम यहाँ से इसको सेलेक्ट ना करें, या से इसको रंग ना दी, या से इसकी साइज़ को मतलब बड़ा ना करें। हम चाहते हैं कि ये हमारे पास ये वैसे ही बस ऑटोमेटिक हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको ऐसे सेलेक्ट कर देता हूँ और ऐसे हेडिंग्स अप्लाई कर देता हूँ। मैं जैसे हेडिंग अप्लाई करता हूँ इसके साथ एक निशान भी आ रहा है। ठीक है, ये इसको जाहिर करते हैं कि अभी हमारे पास हेडिंग अप्लाई हुई है। अब मैं यहाँ से हार्डवेयर को सेलेक्ट कर देता हूँ
और यहाँ से आता हूँ और हेडिंग 2 को अप्लाई कर देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर हेडिंग 3 भी आ गया। ठीक है, मैं यहाँ से आता हूँ, सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से हेडिंग 3 पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास हेडिंग 4 भी आ गया। मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, यहाँ से इस माउस वाली हेडिंग को हेडिंग 4 दे देता हूँ। हेडिंग 4 देने के बाद मैं यहाँ से कीबोर्ड वाला को यूज़ हेडिंग को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जब आता हूँ तो मेरे पास हेडिंग 5 है, मतलब हेडिंग 6 नहीं है। मैं हेडिंग 5 भी दे देता हूँ, हेडिंग 6 खुद ब खुद आ गया। अब मैं यहाँ से मदरबोर्ड को सेलेक्ट करता हूँ, हेडिंग 6 दे देता हूँ। यहाँ से मेरे पास हेडिंग 7 खुद ब खुद आ गया। मैं यहाँ से CPU को सेलेक्ट करता हूँ, हेडिंग 7 दे देता हूँ। मेरे पास मैं मेमोरी को सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इस वाले स्क्रॉल वाले बटन पर जैसे क्लिक करूँगा मेरे पास हेडिंग 8, यहाँ से आपने हेडिंग 9 आ गया। इस तरह आपने अप्लाई करते जाना है तो ये आप लोगों के पास खुद ब खुद ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इस तरह से आप बआसानी कुछ हेडिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। एक इसके साथ ही हमारा जो ये वाला निशान है, ये इसके जितनी भी नीचे वाला टेक्स्ट हो ये उसको हाइड कर देता है। और आप जैसे इस पर फिर से क्लिक करोगे वो सारा का सारा टेक्स्ट वापस आ जाएगा। अब इस तरह से इनकी मतलब उसकी हेडिंग जो है वो ख़त्म भी कर सकते हैं और आप आसानी ला भी सकते हैं। मैं यहाँ से इसको भी हाइड करके इनकी सारे वर्टेक्स को हाइड कर दिया। मैं इसको भी कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ, यहाँ से इसको भी कर देता हूँ। अब मेरे पास कंप्यूटर एंड हार्डवेयर का सिर्फ वो रह गया। मैं जैसे कंप्यूटर वाले पे इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इस पे, तो मेरे पास ये फिर से मतलब हाइड से अनहाइड हो रहा है। इस तरह आप आसानी कुछ वर्ड्स को हाइड कर सकते हैं और कुछ को वापस ला सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ये स्टाइल का जो फ़ॉन्ट्स है ये ख़त्म हो गया। इस स्टाइल में और भी ऐसे है, टाइटल देना चाहते हो, हेडिंग 9 देना चाहते हो, जो भी देना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह से करूँ मेरे पास 2 लाइनों के दरमियान आ जाए तो वो आप भी ऐसे कर सकते हैं इस वाले को यूज़ करके। ठीक है, तो हम यहाँ से इन सब को रिमूव कर देते हैं और यहाँ से कुछ नया टेक्स्ट लिख कर उसमें कुछ एडिटिंग कर देते हैं। मैं यहाँ से इज इक्वल टू रेंट का फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से 100 पैराग्राफ में चाहता हूँ कि मेरे पास 100 पैराग्राफ आ जाए। मैं यहाँ से मैंने 100 पैराग्राफ्स ले लिए। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इनमें जो है मैं किसी हर्फ को मैंने तलाश करने, तो वो कैसे करूँगा। हम उसके लिए यहाँ से एडिटिंग का टैब जो है उसे हम सेलेक्ट करेंगे और उसको हम यूज़ करके इस तरह से कुछ चीज़ों की फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं और कुछ और भी कुछ चीज़ें जो हम इसमें देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब इसमें कुछ वर्ड्स है, मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ किसी का नाम। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अहमद का नाम। ठीक है, अहमद का नाम मैंने यहाँ पर लिख लिया और एक यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। ठीक है, अहमद। अब मैं एक यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से इसमें मैं स्पेस देता हूँ ताकि हमारे पास कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए को भी ऐसे बड़ा करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक इस वाले पेज में यहाँ से यहाँ पर मैं यहाँ पर दे देता हूँ अहमद का। ठीक है, अब मैंने 3 अहमद लिख लिए हैं लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ है। अभी मुझे उन नामों को चेंज करने, तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे। उसके लिए हम एडिटिंग वाले इस चीज़ को यूज़ करते हैं जिसमें सेलेक्ट है, रिप्लेस है एंड फाइंड है। मैं जैसे ही फाइंड पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ मेरे पास यहाँ पर नेविगेशन का पिन ओपन हो गया। अगर आप लोग यहाँ से आसान इसमें मतलब देख सकते हैं। अब मैं यहाँ से चाहता हूँ कि मेरे पास अहमद का जो नाम है वो आ जाए। मैं जैसे यहाँ पर अहमद का नाम मैंने लिख लिया, मेरे पास ये देखो मेरे पास कहाँ पर ये निशान आ रहा है अहमद। ठीक है, मैं जैसे स्क्रॉल करता जाऊँगा मेरे पास जितने अहमद लिखे हैं वो सारे के सारे हाईलाइट हो जाएंगे। मैंने 3 अहमद लिखे थे, ये मेरे पास आ गए। मैं इसको आसानी चेंज भी कर सकता हूँ, तो वो कैसे कर लूँगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ से इसको हटा देंगे और रिप्लेस वाले पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक पेज ओपन हो गया जहाँ पर हमारे पास फाइंड भी है, रिप्लेस भी है एंड गो टू भी है। तो हम इनमें सिर्फ हमने रिप्लेस एंड फाइंड को इंट्रोड्यूस करना है।
तो यहाँ पर अहमद है, मैं चाहता हूँ कि इस अहमद की जगह मेरे पास मिसाल के तौर पर सुफियान का नाम आ जाए, तो मैं कैसे लाऊंगा, या फिर सुदेश का नाम, या फिर ऐसे कोई और नाम मैं चाहता हूँ कि वो आ जाए। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सुफियान का नाम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सुफियान का नाम लिख लिया और मैं चाहता हूँ कि रिप्लेस ऑल, वो सारा का सारा जितनी भी मुझे अभी कर रहे हैं ऑल डन, वी मेड 3 रिप्लेसमेंट। आप चाहते हैं कि वो तीनों की रिप्लेस हो, मैं चाहता हूँ कि डन हो, उसे रिप्लेस किया जाए। तो मैं इसको ओके कर दूंगा और उसको ऐसे क्लोज कर दूंगा। अब मैं जैसे ही ऐसे फाइंड वाले पे क्लिक करूंगा, मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि अहमद मेरे पास हो, अहमद मैंने लिख लिया है। यहाँ पर मुझे कह रहे हैं नो मैचेस, अहमद नहीं है इसमें, और मैं चाहता हूँ कि इसकी जगह मेरे पास सुफियान का नाम आ जाए। मैंने जैसे ही सुफियान का नाम सर्च किया, 3 रिजल्ट्स मेरे पास आ गए और सुफियान के नाम हाईलाइट हो गए। अब अहमद की जगह मेरे पास सुफियान के नाम आ गए हैं। इस तरह हम आसानी इनको फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। और आप ऐसे पेजेस में भी पेजेस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं 1 पेज पे आऊँ, तो मेरे पास 1 पेज, 3 पेज में है मेरे पास एक। अब आपने यहाँ पर कुछ लिख लिया मिसाल के तौर पर, और आप चाहते हैं कि यार मुझे पता नहीं कि वो किस पेज में है, तो मैं चाहता हूँ कि उसे मैं सुफियान तो लिखूँ, लेकिन वो मुझे पता नहीं है कि वो किस पेज में है, तो वो तो मुझे पता चले ना। यहाँ पर हमको कितने पेजेस शो कर रहे हैं, 1 और 3। 1 में यहाँ पर 2 हाईलाइट है और 3 में यहाँ पर हमारे पास 1 हाईलाइट है। मैं 1 पेज में आऊँगा, मेरे पास ये 2 हाईलाइट है। मैं वो 3 वाले पेज पे आऊँगा, ये हमारे पास 3 वाला पेज है, तो मैं ऐसे 3 वाले पेज में ये सुफियान वाले नाम को मतलब आसानी देख सकता हूँ और हाईलाइट कर सकता हूँ। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये मेरे पास हेडिंग में, तो आप हेडिंग में क्लिक करें, रिजल्ट में रिजल्ट पर क्लिक करें, पेजेस में पेजेस पर क्लिक करें। इस तरह आप आसानी इनको नेविगेशन पिन के साथ देख सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+F। ठीक है, ये Ctrl+F से वापस भी आता है, और इस तरह आप आसानी इनको देख सकते हैं और अपने वर्ड्स को बेइंतहाई तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक है सेलेक्ट का। सेलेक्ट हमारे पास क्या काम करता है कि सेलेक्ट हमारे पास काम कर रहा है कोई मतलब कोई किसी चीज़ को सेलेक्ट करना, किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। मैं यहाँ पर अगर आप लोगों ने सोचा हो, तो मैं कभी कभी Ctrl+A के साथ इन सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ। तो उसके लिए हम ऐसे सेलेक्ट ऑल पे जैसे क्लिक करेंगे, मेरे पास जितना भी वर्ड्स है वो सारा का सारा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, हम Ctrl+A के साथ इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मेरा माउस का कर्सर यहाँ पर है और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास सेलेक्ट हो, तो शॉर्टकट की है इसका Ctrl+A। आप Ctrl+A के साथ इसी आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या काम करते हैं कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ से हमारे लिए उन चीज़ों को गायब कर देते हैं। क्लिक एंड ड्रैग टू सेलेक्ट सेवरल ऑब्जेक्ट। आप ऐसी कुछ सेलेक्ट को ड्रैग कर सकते हैं, और मैं यहाँ से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा देता हूँ, तो मेरे पास है कि सारे के सारे वो जो है वो वापस आ गए। और इसमें एक और भी है सेलेक्शन पिन एंड सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग नो डेटा। इसमें नो डेटा जो हो और बाकी टेक्स्ट जो हो उसे सेलेक्ट कर देता है। और सेलेक्शन पिन ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम डिस्प्ले या कुछ और चीज़ें जो हम इसके साथ आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे आप शो ऑल एंड हाइड ऑल कर सकते हैं। उसके लिए आपने कुछ पिक्चर्स ले आनी है, उनके लिए ये यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह से हमने स्टाइल्स एंड एडिटिंग का ऐप पढ़ लिया टैब। इसके बाद हम इन जेड को शुरू करेंगे इंशाल्लाह 5वीं क्लास में, तो हम इसको भी क्लियर कर देंगे। तो तब तक के लिए हम इस क्लास को एंड कर देते हैं। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को मतलब अपने शेयर भी करें, ताकि एक ये हमारे चैनल जो है वो ग्रो कर जाए। इस तरह से हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारे साथ जुड़ी रहिए। शुक्रिया, वस्सलाम। मिलते हैं 5